हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टोरी ऑफ अ इंडियन मैन। ये बात 6 साल पहले की है। एक इंडियन फैमिली जो कि इंडिया से कनाडा आए हुए, उसको 1.5 साल हुआ था और वो बंदा एक गैस स्टेशन पे फुल टाइम जॉब कर रहा था। और जिस बंदे के पास वो जॉब कर रहा था वो गैस स्टेशन भी एक देसी का था। तो वाक़या कुछ यूँ है कि वो बंदा, उसके प्लान्स बहुत थे। मेरी वाइफ उसके साथ जॉब करती थी और वो बहुत अच्छा इंसान था। हर हफ्ते में 6 दिन वो काम करता था। उसने मेरी वाइफ को बताया अपनी मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि वो जल्दी से अपना घर ले ले, और वो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, जल्दी से जल्दी अपना घर लेना चाहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बंदा जो है जिस गैस स्टेशन पे जॉब करता था उसी की डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि वो डेथ हुई क्यों। वो इसलिए हुई कि जिस एम्प्लॉयर के पास वो जॉब करता था, बदकिस्मती से वो भी एक देसी था। मैं देसियों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन क्यों मैं समझता हूँ कि उसकी मौत की वजह वो एम्प्लॉयर हो सकता है। वो वजह ये थी, और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी मैं सुना रहा हूँ आपको। आपको पता है, जब लोग गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे गैस दिलवाने आते हैं तो कुछ कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं जो गैस भर कर भाग जाते हैं। हफ्ते में, महीने में ऐसे 1-2 कस्टमर आ ही जाते हैं। तो असूल तो ये होना चाहिए ना कि अगर कोई गैस लेके भाग रहा है तो उसे जाने दो, उसका पीछा मत करो, और उसका नंबर नोट कर लो। अपने कैमरे अच्छे लगाओ कि जब भी कोई पे किए बगैर जा रहा है तो उसका नंबर प्लेट आ जाए, उसकी पिक्चर आ जाए, और उस बंदे को जाने दो, पुलिस में रिपोर्ट कर दो। लेकिन वहाँ के असूल कुछ निराले थे। कैसे थे मैं आपको बताता हूँ। उस गैस स्टेशन का ये असूल था कि अगर आप की शिफ्ट में ड्राइव ऑफ हो गया है, ड्राइव ऑफ का मतलब कि कस्टमर पे किए बगैर चला गया है, तो जितने की भी वो गैस भरेगा, फ़र्ज़ करें उसने गैस $100 की भरी, आपकी पे में से कट जाएगा। अब एक बंदा जो 8 घंटे लगाकर सिर्फ टैक्स काटने के बाद $80-90 कमा रहा है, तो अगर वो $50-60 उसकी पे में से डिडक्ट होंगे तो उसके पूरे में दिन की मेहनत तो गई ना। उसने क्या कमाया उस दिन का। तो अब मैं आपको बताता हूँ उस दिन हुआ क्या। सैटरडे का दिन था, शाम का टाइम था, और एक ट्रक वाला आया जिसको केबन बड़ी गाड़ी थी उसमें आया। उसने $145 की गैस भरी। $145 की गैस भरने के बाद वो बंदा वहाँ से निकल गया। और ये पहली दफ़ा नहीं थी कि वो इस गैस स्टेशन से ड्राइव ऑफ कर रहा था। इसी दिन से 2 वीक पहले की बात है, जब मेरी वाइफ उस गैस स्टेशन पे जॉब कर रही थी, तो वो बंदा ड्राइव ऑफ कर गया। लेकिन उस दिन उसने सिर्फ $20 की गैस भरी थी, और वो $20 जो है वो मेरी वाइफ को जो है वो पे करने पड़े। तो वो बंदा जो अंदर काम कर रहा था, इंडियन बंदा, उसको पता था कि वो बंदा जो है वो जा रहा है तो मेरे पूरे दिन की मेहनत जा रही है। अगर मैं उसको नहीं रोकूंगा, उसको नहीं पकड़ूंगा, तो मेरे पैसे जो हैं वो चले जाएंगे, मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन उसे क्या पता था उसका ये फ़ैसला उसकी जान ले सकता है। तो यकीन कीजिए, जब वो बंदा, मैं समझता हूँ कि उसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन शायद मौत ने उसको मजबूर कर दिया कि वो उस ट्रक ड्राइवर को रोकने चला जाए, और एक तरफ उसको अपने जाते हुए पैसे भी नज़र आ रहे थे। वो बंदा बहुत समझदार और बहुत काबिल इंसान था। वो ऐसी गलती कभी भी ना करता, और बस शायद उसका वक़्त आ गया था तो उसको जाना था। लेकिन जब वो ट्रक ड्राइवर को रोकने की उसने कोशिश की, तो ट्रक ड्राइवर को इतना ज़ालिम इंसान था कि उसने उसको नीचे दे दिया। आप यकीन करें
कि उस वक़्त कितना तकलीफ़देह वक़्त था उस इंसान के लिए जो ट्रक के नीचे आ गया। और वो ट्रक ड्राइवर इतना ज़ालिम था कि उसने उस बंदे को 100 मीटर तक ड्रैग किया। उसके ट्रक के नीचे वो फंस गया और वो यहाँ से लेके तकरीबन 100 मीटर तक जो है वो उसको घसीटता रहा। और वहाँ के जो विटनेस थे जिन्होंने देखा, वहाँ की कुछ औरतें थीं, उन्होंने देखा तो वो रोती थी कि हमने इतना जुल्म कभी नहीं देखा। और 100 मीटर के बाद उसकी बॉडी जो है वो ट्रक से निकल गई और वो उसी वक्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। तो यकीन करें, अब आप बताएं कि इसमें कसूर किसका है? क्या उसका जो अपनी पूरी दिन की मेहनत को बचाने के लिए उस ट्रक ड्राइवर को रोक रहा था, या कसूर उसका है जिसने उसको मजबूर किया कि जब भी कोई ड्राइव ऑफ होगा, जब भी कोई गैस लेकर भाग रहा होगा, अगर तुम उसको नहीं रोकोगे, अगर वो भाग गया तो मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूँगा। अब फ़ैसला आपने करना है। और यकीन कीजिए, मेरी वाइफ उस गैस स्टेशन पे जॉब करती थी। मेरी वाइफ बताती है कि वो बंदा कितना अच्छा था, कितनी मेहनत करता था वो अपनी फैमिली के लिए। और मेरी वाइफ ने फिर उस जगह से उसी वक्त जॉब छोड़ दी। मैंने अपनी वाइफ को कहा ऐसी जगह पे काम मत करो, और मेरी वाइफ ने वहाँ से जॉब छोड़ दी। और आपको एक और बात बताऊं कि कुछ लोगों ने ये बात बताने की कोशिश की पुलिस को, और कि वो ड्राइव ऑफ होने के बाद काम करने वाले को पे करना पड़ता है। ऑनर जो है वो बड़े होशियार थे, देसी थे। उन्होंने ऐसी बात को अपने ऊपर आने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब झूठ है। और वो बंदा जो है फ़रार हो गया। उस बेचारे इंडियन को मारने के बाद 3.5 साल लग गए उसको पकड़ने में। 3.5 साल बाद वो पकड़ा गया और आज वो जेल में है। और उसकी फैमिली से मैं मिला हूँ, उसके मैं घर गया था। उसका एक बेटा था उस वक़्त 9 साल का। उसकी बीवी की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी बीवी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे आज भी याद है वो वक्त, और इस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि मुझे याद है उस वक्त क्या हुआ था और उस वक्त का आलम क्या था, कितना खौफ था हर वक्त, उसकी फैमिली में कितना दर्द था। लेकिन बहरहाल जो भी होना था हो गया। शायद कुदरत को यही मंजूर था। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी एम्प्लॉयर हो, उसको ऐसे रूल्स नहीं बनाने चाहिए कि उसकी वजह से किसी एम्प्लॉय की जान जाए। तो खुदारा ऐसे रूल्स मत बनाएं। अपने बिज़नेस का सोचें, लेकिन एम्प्लॉयज़ का भी सोचें। सिर्फ़ $60-70 के लिए किसी की जान चली जाए तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। रब, आखिर में मैं यही कहूँगा कि रब सबको हदायत दे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। बस एक स्टोरी थी, मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।